गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, बाय द इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। 5 और 9। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसमें 5 और 9 की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करनी है। 5 और 9, जहां 5 है वहां 9 कर देना है, जहां 9 है वहां 5 कर देना है। उसके बाद देखना है कौन सी इक्वेशन सही है। इसके बाद देखना है कौन सी इक्वेशन सही है। भाई जैसे पहले वाले में बात की जाए, 5 और 9, यानी जहां पे 5 है क्या हो जाएगा, जहां 5 है वहां 9 कर लो, प्लस 9 की जगह 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 12। देखो कितना आ रहा है। उसके बाद दूसरे में आ जाओ, 9 की जगह 5 कर दो, प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 30। देखो ये आ रहा है कि नहीं। फिर तीसरे वाले में 8 इज टू 2, 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 की जगह पे 5 कर देना है, इंटू 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर 5 की जगह 9 माइनस 9 की जगह पे 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। बताओ भाई। कुछ लोग बी कह रहे हैं, भाई बी को देखा जाए क्या भाई। चलो बी को देखते हैं। 5 है, 9 दूनी 18। ठीक, 18 में से एक गया, कितना हुआ 19। तो 19 5 कितना हुआ 26 ही तो हुआ। यहां तो 30 आ रहा है, तो ये बी वाला तो भाई नहीं हो सकता। विकास बी कैसे किया, रोशनी कैसे बी किया भाई। ए बी सी डी, बी वाले में क्या हुआ भाई, 9 दूनी 18 है ना, माइनस 1 है, तो 9 दूनी 18 माइनस 1, ये तो 17 हो गया। कितना 17, 17 7 5 12, ये हुआ 22। तो 22 थोड़ी 30 आ रहा है। ठीक, चलो भाई सी वाले पे ट्राई करते हैं। सी वाले पे क्या हुआ, ध्यान से देखो। सी वाला 8 डिवाइड बाई 2, ठीक, प्लस 5 तिया 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 10। ठीक, और सिंप्लीफाई करें, 8 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा भाई 2 चौके 8 प्लस 15 से 9 घटाओ, कितना हुआ 6। ठीक, 9 6 15 इक्वल्स टू 10। यानी तुम्हारी इक्वेशन कौन सी हो गई, सी वाली सही हो गई। चलो चलो लगाओ लगाओ, मैं साइड में हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले। देखो ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया कि नहीं। सिर्फ 5 और 9 को आपस में इंटरचेंज कर देना है, एकदम सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग करके तुमको देखना है कि आंसर कैसे आ रहा है ना। इस तरीके से लिख के आता है, थोड़ा समझ में कम आता है क्या इंटरचेंज करें, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर हिसाब लगाते ही पहले प्लस करें कि माइनस करें, बॉड मास हमेशा याद रखना। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, सॉल्व करने का तुम लोगों को पहले मौका दिया जाएगा। चलो भाई आ जाओ। इन
द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। हम्म बताओ। कुछ लोग बी, कुछ लोग डी। तो भाई इसका आंसर देखो, वैसे तो हो गया, कोशिश कर ली तुम लोगों ने। इसीलिए कहता हूं चाहे एम्स का पेपर देने जाना, चाहे आरआरबी का पेपर देने जाना, एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर जरूर लेके जाना। आंसर इसका डी होगा, आंसर इसका डी होगा। कैसे होगा देखते हैं, ध्यान से देखो। क्या दिया है, YZNO। क्या दिया है, ध्यान से देखो, YZNO इक्वल्स टू क्या है, WWJJ। ठीक, Y किस पोजीशन पे है, देखो 25वें पोजीशन पे। कितना, 25 पोजीशन। W कितने पोजीशन पे है, W 23 पोजीशन पे है, 23rd पोजीशन, यानी 1 2। ठीक, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी कितना, -2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया, -2 का डिफरेंस। क्योंकि उल्टा चले ना भाई, ध्यान से देखो, Y है, उल्टा चले, X W, फिर Z पे आ जाओ, Z से W, Z किस पोजीशन पे है, 26 पोजीशन पे है, W अगेन 23rd पोजीशन पे है। कितना है, 1 2 3, यानी कितना है, -3। जब उल्टा चलेंगे, याद रहे, जब इस तरफ चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो निगेटिव काउंट करेंगे। फिर N से J ले लो, N किस पोजीशन पे है, 14वीं पोजीशन पे है, J किस पोजीशन पे है, 10वीं पोजीशन पे है। कितना आया, -4। भाई J ध्यान से देखो, N कितना है भाई, 1 2 3 4, उल्टा चल रहे ना तो -4। फिर O से J ले लो, O किस पोजीशन पे है, 15 पोजीशन पे, J किस पोजीशन पे है, 10 पोजीशन में, यानी -5। O से जोड़ लो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो किस तरीके से, अब उसी तरीके से काउंट कर लो भाई, UGFL, UGFL। ठीक, अब पहला वाला -2 चलेगा, U से -2 चलो भाई, U से -2 कितना, 1 2, कितना आ गया भाई, S। दूसरे वाले पे -3 चलना है, G है, 1 2 3, तो -3 हो गया भाई। तीसरे वाले पे कितना, -4 चलना है, F, 1 2 3 4, कितना आ गया भाई, B आ गया। लास्ट वाले पे -5 चलना है, यानी L से -5, L से -5, 1 2 3 4 5, G क्या आ गया, SDBG। बताओ। विवेक कुमार, तुमको नहीं समझ में आ रहा, पहले की क्लासेस तुमने ली हैं, नहीं ली हैं? अगर नहीं ली हैं तो उनको एक बार देखना। देखो सिंपल सी चीज है, ये तुम्हारी ABCD है, ये क्या है, ABCD है, समझ आ गया। अच्छा, फिर भी देख लो, ये तुम्हारा ABCD है, और ABCD में लेटर कितने होते हैं, 26। सभी लेटर को उनकी नंबरिंग दे दी गई कि भाई ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, इस तरह से 22 23 24 25 26। ठीक है, दे दिया गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमेशा 2 तुमको दिया रहता है कि इनके बीच का रिलेशन निकालो और बताओ इसका रिलेशन किसके साथ होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमेशा देखना है ये तुमको गिवन है। जैसे क्वेश्चन हुआ करता था कि भाई ये चीज गिवन है और ये निकालो, तो ये गिवन है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हमने निकाला।
इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाला, तो इसका रिलेशन हमें पता करना है कि इसका किसके साथ रिलेशन होगा। तो हमने देखा कि पहली वाली डिजिट में -2 का डिफरेंस है, दूसरी वाली डिजिट में -3 का डिफरेंस है, तीसरी वाली डिजिट में -4 का है, चौथी वाली में -5 का है। कैसे है? यहां से देखो सब उल्टा चल रहे हैं भाई। पहले वाले में y है, y से w गए, y से w उल्टा गए ना, 1 और 2, तो -2 का डिफरेंस। ठीक है, उसी तरीके से पूछा जा रहा है u, तो पहली वाली में -2 का डिफरेंस, तो u पे आ जाओ भाई, u उल्टा चलोगे 1 और 2, दूसरी पोजीशन पे क्या आया s। उसी तरीके से यहां दूसरे पे 3 का डिफरेंस है, -3 का, तो g के बाद उल्टा चलो भाई, कहां है g, 1 2 3, तो ये d आ गया। बताओ विवेक कुमार, कुछ 19-20 पल्ले पड़ रहा है? एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपली रीजनिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। विवेक बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर समझाऊं। बेटा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से संभव नहीं है। अभी डिप्लोमा से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, डिप्लोमा से बाहर आ जाओ। अब विवेक का कहना सर जी क्वेश्चन हिंदी में दिया करो। अब तुम्हारा जैसे एम्स का पेपर होने वाला है 25 और 26 को, कल सबको सेंटर पता चल गए। एम्स में हिंदी में आएगा पेपर, क्या टोटल अंग्रेजी में आएगा। और यहां तो कुछ कहानी है ही नहीं, यहां तो सिंपल है। अब इस YZNO को हिंदी में हम क्या लिखें ये बताओ खाली तुम लोग। कुछ ऐसा कठिन होगा तो हिंदी में भी बताएंगे उसको, ऐसा थोड़ी है। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, ये तो एकदम सिंपल है। महेश, प्रियंका तुम्हारा आगरा गया है, बढ़िया तो है, बढ़िया, ताजमहल घूम के आओ। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। बाई द इंटरचेंजिंग, आगे आ जाओ। बाई द इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी 3 और 2। अब ये जो इक्वेशन है देखो हिंदी में भी समझ लो, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जहां पर 3 है वहां 2 कर दो, जहां पे 2 है वहां पे 3 कर दो, जहां 2 है वहां 3 करो। विनय तुम्हारा बरेली गया है, बहुत बढ़िया भाई। निर्विकल्प आरआरबी में एक्सपीरियंस हो तो लगाओ, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं मांग रहा है। हाँ साइड है भाई, एकदम साइड, एकदम साइड। पहले तुम लोग लगा लो फिर हम समझाते हैं। एकदम आसान है, सिंपल, जोड़ घटाना गुणा भाग है। तब तक हम कमेंट पढ़ने में के मजे लेते, तुम लोग सॉल्व करो। पीहू तुम्हारा तो पास में ही है ना, जिनका आगरा गया बढ़िया, ताजमहल घूम के आओ, रेड फोर्ट देख के आओ। रेड फोर्ट कर रहे, ये कौन सा किला है वहां पे? सौरभ तुम्हारा लखनऊ है, बहुत बढ़िया। लखनऊ वाले में तो मुलाकात हो सकती है। सुभद्रा तुम्हारा भी आगरा है, एम्स आगरा, चंद्रगुप्त तुम्हारा भी आगरा। लो कितने सारे आगरा वाले हो। हम कहते हैं जितने हो, अगर घर के आसपास हो या शहर आसपास, बढ़िया एक गाड़ी बुक कर लो। तरुण तुम्हारा बरेली घर के पास है, बहुत बढ़िया। उमेश का कानपुर है। देखो सब बातों में व्यस्त हो और अमरेश ने क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी लोग भी लगाओ। विवेक कुमार, ये इसका आंसर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं भाई, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर दिया, उसकी फीस रिफंड होगी, मतलब यार केस नहीं समझ में आया मुझे। प्रयागराज से सीधा आगरा के लिए ट्रेन लगी है, काहे का दूर है। धर्मवीर ने भाई ए आंसर दिया, मोहित कुमार ने भी ए आंसर दिया। चलो भाई फिर ए वालों पे पहले बात करते हैं, ए वालों की। ए वालों की बात करते, कह रहे हैं कि भाई 3 की जगह 2 कर देना, 2 की जगह, तो यहाँ पे 3 है तो हम 2 लिख देंगे, यहां 2 है तो 2 की जगह 3 कर देना है, इंटू 4 - 1 = 15। भाई बताओ तो कितना हो गया? 2 + 4 × 12 या 3 चौक 12 -1 = 15। बताओ भाई ये कितना आया? -1 हो गया, 2 + 11 बराबर क्या 15 है क्या? बताओ, ये तो 13 हुआ, तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता।
डी सही है तो चलो भाई डी वाले को देखते हैं। भाई डी वाले कुछ लोग हैं तो डी वालों की भी देखते हैं डी में। हाँ ठीक है, डी 7, साइड हो जाए क्यों, तो साइड वाला बड़ा चक्कर है तुम लोगों का ना। 7 प्लस जहां पे 2 है वहां पे 3 कर देंगे इंटू 1 माइनस 6 इज टू जहां पे 3 है वहां पे 2 कर देंगे इक्वल्स टू 7। ठीक है, 7 को ऐसे ही रहने देते हैं, 3 को गुणा करो 1 से तो 3 ही आएगा, माइनस 6 को डिवाइड करो 2 से तो 3 आएगा इक्वल्स टू 7। तो भाई 7 प्लस 3 से 3 को घटाओ तो 0 आएगा इक्वल्स टू 7। तो ये भाई डी वाला सही है। जिनका भी आंसर डी है उनके आंसर सही हैं। क्लियर है? ओके शिव पूजन, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वायरल, सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या भाई, वायरल इज रिटन एज 124 और वीडियो इज रिटन एज 110। तो भाई कोड क्लेम का क्या होगा? विवेक तुम्हारा, अब मेरी नजर तुम पे बेटा आ गई है, तुम्हें जवाब अब देते रहना है। विवेक कुमार लगाओ हिसाब किताब इसका। देखो सीधा सीधा सिर्फ ABCD वाली कहानी है यार। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंट्रल का बनवा लो। सभी लोग सेंट्रल और स्टेट का तो बनवा के ही रखो। यस अमरेंद्र कुमार, सिर्फ अमरेंद्र का ही आंसर सही है, बाकी सबके गलत है भाई। 76 इज करेक्ट आंसर। कैसे होगा देख लो भाई, सिंपल वायरल लिखो, क्या करोगे? देखो ध्यान से, क्या है वायरल है। अब वायरल के नंबर से लिख लो, वायरल के नंबर से सिंपल सा लिख लो कि भाई वायरल किस पोजीशन पे है, V 22 नंबर पे है, I किस पोजीशन पे है, कहां गया भाई I 9 पोजीशन पे है ना। R किस पोजीशन पे है बताओ भाई, कहां गया R 18 पोजीशन पे है, A किस पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे है, L किस पोजीशन पे है, 12 पोजीशन पे। इन सबको जोड़ लो, क्या करो, इन सबको ऐड कर लो, है ना। ऐड करके कितना आ रहा भाई 62, ठीक 62। लेकिन 62 तो यहां है नहीं, यहां कितना है 124। क्या 62 124 में कन्वर्ट हो सकता है? तो यस हो सकता है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 124 हो जाएगा, हो जाएगा। उसी तरीके से वीडियो को इन्होंने कहा 110, क्या कहा वीडियो, VIDEO। देखो 2 चीजें बता रखी हैं, क्या कहा है इन्होंने 110 कहा, ठीक। कैसे, V तुम्हारा अगेन 22 पोजीशन पे, I तुम्हारा 9 पोजीशन पे, D तुम्हारा 4 पोजीशन पे, E तुम्हारा 5 पोजीशन पे। करो भाई इन सबको जोड़ लो, है ना, जोड़ो इन सबको, कितना आ रहा है, सभी को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई, यस बिल्कुल सही है ना। तो 22 9 कितना हो गया 31, 31 31 31 4 कितना हो गया 35, है ना। 31 4 35 5 40, 40 इंटू 80, 22 9। V 22 पोजीशन पे, I हो गया भाई D, E तो बचा ही है अभी, E की तो पोजीशन, E और O की पोजीशन तो लिखी नहीं गई यहाँ पे। O कहाँ गया भाई तुम्हारा, आ गया O है 15 नंबर पे, कितने 15 नंबर पे O, है ना। तो यह कितना हुआ था 40 हुआ था, 50 55 55, ये कितना आया भाई 55, और 55 इंटू 2 कर दो कितना हो जाएगा 110, ये हो गया। अब इन्होंने पूछा किसका है, क्लेम का पूछा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 76। पोजीशन पे कितना आएगा, इनको करो कितना आया 38, है ना। इनको क्लेम को जब जोड़ोगे तो 38 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 76। खाली ये बताओ कोई ऐसा है जिसको ये पैटर्न नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया, कोई हो तुरंत बताओ। देखो क्या है ना कि क्लास में बहुत होते हैं, सर मुझे आ गया आ गया आ गया आ गया मुझे, है ना, तो टीचर क्या करते हैं उसको मिटा देते हैं।
कोई भी बंदा हो बिल्कुल सीधा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इन्होंने दो चीजें दी, वायरल यहां से कितने कितने नंबर पे है, सबकी वैल्यू लिख के जोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, पैटर्न देखने के लिए। ज्योति को एक बार और बता देना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। जब तक ना समझ में आए तब तक हाँ नहीं कर देना है, ठीक ज्योति, ठीक, ओके ओके। देखो ध्यान से ज्योति, देखो यहाँ पे वायरल की वैल्यू 124 लिखी है और वीडियो की वैल्यू 110 लिखी है, तो हमें ये निकालना है कि ये वैल्यू आई कैसे। अगर ये हमको पता चल जाएगा, है ना, तो हमें क्लेम की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलो भाई वायरल की वैल्यू निकालते हैं, VIRAL, वायरल हो गया। वी कितने नंबर पे है, 22। इनको इनके जो पोजीशन है ना उसको खाली जोड़ देना है। आई कितने नंबर पे है, कहा गया भाई, 9 नंबर, देखो उधर, है ना, ये आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है ना, 9 लिख दिया। फिर आर की वैल्यू, यहाँ पे आर है, देखो आर कितने नंबर की पोजीशन में है, 18 नंबर है ना किनारे, 18 नंबर। ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। एल कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। ठीक, इन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो इनकी वैल्यू 62 आ रही है। कितनी आ रही है, 62 आ रही है ना, 62 आ रही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दो तो हमको वायरल की वैल्यू 124 मिल गई। इसका मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जो पोजीशन है ना, यहां पे हमने इस एबीसीडी में क्या किया, खाली लिख दिया कौन सा डिजिट कितने नंबर पे है ना, सिर्फ बस हमको रिलेशन निकालना है कि इसकी बदले में ये वैल्यू आई कैसे। ठीक, वो वैल्यू निकाल दी हमने। हमारी वैल्यू जोड़ते हैं तो 62 आ रही है, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 124 आ जा रही है। उसी तरीके से जब हम वीडियो को निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी, 55 आती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 110 हो गया। इसका मतलब अगर हम क्लेम में निकाल लें, CLAIM, क्लेम, सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, एल कितने नंबर पे है, 12 पे है, ए कितने नंबर पे है, 1 पे है, आई कितने नंबर पे है, 9 पे है, एम कितने नंबर पे है, 13 पे है। ये सारी चीजें अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ के कितनी आ रही भाई, 38 आ रही है ना। तो सबको चूंकि मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है तो 38 को भी कर दो, कितना हो गया, 76। तो आपकी वैल्यू 76 आई। बताओ भाई ज्योति अभी क्लियर है पॉइंट। चलो भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। बताओ भाई यहां पे कौन सा नंबर आएगा, गिवन सीरीज, यस, मिसिंग नंबर, यस, नोज पिन तो पहन के जाने नहीं देते हैं गर्ल्स की, भाई नोज पिन में कैमरा हो सकता है ना। यस, आंसर इज ए। कैसे होगा, ध्यान से देखो। भाई ये रिलेशन निकालना है, ध्यान से देखो, 691 माइनस 670 कितने का डिफरेंस, 21 का डिफरेंस, कितने का, 21 का डिफरेंस। वहीं पे इसके बीच में 670 माइनस 648 कितने का डिफरेंस, 22 का डिफरेंस। वहीं पर इसके बीच में 648 माइनस 625 कितने का डिफरेंस, 23 का डिफरेंस। इसके बीच में 625 माइनस 601 कितना डिफरेंस, 24 का डिफरेंस। यानी कि अगर हम 601 में 25 जोड़ दें, है ना, 601 में 25 जोड़ दें तो हमको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। कितना आ रहा है, 574, सॉरी 576।
कितना आया 576, है ना। अब अगर देखना है तो इसको इससे माइनस कर लो, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 25 का आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? ओके, सना को नहीं समझ में आया, वापस देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, कह क्या रहा है कि ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू क्या होगी। अब सोचो, क्वेश्चन को दिमाग लगाओ। देखो क्या है ना, इसमें कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, इसीलिए इसको मेंटल रीजनिंग बोलते हैं, है ना, या मेंटल मैथ बोलते हैं। इसमें दिमाग लगाना है, इसमें कोई एक फिक्स फार्मूला किसी भी में नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिस से आएगा। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हो। पहले डिफरेंस सारो सबका देख लो, स्क्वायर करके देख लिया, अंडर रूट करके देख लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 21 है। ठीक, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 22 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 23 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 24 है। इसका मतलब जो यहां पे डिजिट होगी, यहां पर जो डिजिट होगी उसके बीच का डिफरेंस 25 होगा। 25 होगा तो कितनी वैल्यू हो सकती है, 576। सना बताओ, अभी क्लियर हुआ? ये सब चीजें प्रैक्टिस खूब, आगे मैं इसी तरीके के क्वेश्चन के प्रैक्टिस खूब कराने वाला हूं, है ना। एक ही तरीके के क्वेश्चन खूब कराऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, इसी तरीके के, ये तो अभी हम ट्रेलर एक एक क्वेश्चन तुमको पकड़ाए दे रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे। यस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम गिवन। अब इसमें भी भाई मिसिंग नंबर का पता करो। मिसिंग नंबर, जो कपड़े पहने हो ना, है ना, सही से बिल्कुल फॉर्मल वाले वही पहन के चले जाना, कुछ ले मत जाना। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा कुछ मत लेके जाना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट मिसिंग नंबर फ्रॉम गिवन सीरीज। बताओ भाई, किस तरीके से हिसाब होगा। लगाओ हिसाब। देखो ध्यान से, यहां पे पहले क्या दिया है, 3। ठीक, 3 दे दिया। फिर ये 9 कैसे आया, 3 × 3 कितना हो गया, 9। कितना आ गया, 9। ठीक है, उसके बाद ये कैसे आया भाई, क्योंकि 4 × 4 तो कर नहीं पा रहे हैं हम, 5 × 5 भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर थोड़ा सा हिसाब करो तो यहां पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस वैल्यू को इधर ले आओ, इस वैल्यू को यहां ले आओ, और इस वैल्यू में 3 जोड़ते जाओ, कितना हो गया, 6। हर बार इस वैल्यू में 6 का 3 जोड़ते जाओ और इधर वैल्यू इधर लेके आओ। 9 × 6 = 54। 54। अब क्या करना है, इस 54 को इधर लाओ। ठीक है, इसमें 3 जोड़ दो तो 6 था, यहां पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 54 × 9 486। कितना हो गया भाई, 486। फिर क्या करो, इस 486 को इधर ले आओ और ये मल्टीप्लाई करने वाले में 3 जोड़ते जाओ। तो इधर 9 था तो 9 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 12 हो गया। कितना हो गया, 9 × 3 = 12 हो गया। तो 486 × 12 कितना हुआ, 58 32। कितना हो गया, 58 32, 5832। अब क्या करोगे भाई, देखो वैल्यू आ रही बराबर की नहीं, देखते जाओ। अब इसको फिर इधर ले आओ, 5 8 3 2। अब क्या करोगे, 12 में 3 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। अब की बार वैल्यू क्या आ रही है, 15। 87 480, 87 480, यानी यहां पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 87 480। 87 480 ए, बताओ भाई। यस, समझ में आया। विवेक कुमार,
क्लियर है? राजू एक बार और, ठीक है। हमें निकालना है रेशियो, हमें निकालना है कि भाई हमें निकालना है कि भाई ये वैल्यू आई कैसे, है ना। पहले तो भाई इतनी वैल्यू दे दी गई है, इसमें हमको रिलेशन निकाल लेना है। रिलेशन अगर निकाल लिया, इनके बीच का क्या रिलेशन है, तो हमको अगली वैल्यू पता चल जाएगी। धर्मेंद्र कुमार शुक्ला करें, ये क्वेश्चन बड़े हाई लेवल के हैं, थोड़ा सा हल्के कीजिए। अब बेटा मजबूरी है, क्या करें, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। सब बताया जाएगा, पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनके बीच का रिलेशन निकाल लो कि ये वैल्यू कैसे आई। हमेशा गिवन जो है उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो भाई 3 हो गया, है ना। फिर ये 9 कैसे आया, हमने देख लिया भाई, 3 इंटू 3 9 आ गया, यहां तक का तो ठीक है। लेकिन ये 54 कैसे आया, ये 54 कैसे आया, इसके लिए क्या किया हमने, ये 9 इधर कर लिया और 3 में फिर 3 जोड़ दिया। सब में इधर जितना है उसमें 3 3 जोड़ते चले जाओ। 9 छक 54, इधर वाला फिर इधर आ गया, ठीक है। फिर 6 में 3 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 486। अब 486 को इधर ले आओ, 486 को इधर ले आए, इधर में इसमें फिर 3 जोड़ दो, 9 में 9 3 12, कितना आ गया 5832, 5832 आ गया। अब क्या करोगे, 5832 इधर आ गया और 12 से मल्टीप्लाई किया था तो 12 में 3 फिर जोड़ दो, कितना आ गया भाई 15 आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू 87480। बताओ भाई, इसीलिए तो कहा जाता है फार्मा पहले करना, फार्मा पहले करना, नॉन फार्मा उसके बाद करना। समझ गए, सबसे पहले, बाकी तरीका मैं सब बताऊंगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे, ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर मोर्टल। मोर्टल मतलब वो कभी मरते नहीं है, नश्वर हैं। बताओ। बेटा धर्मेंद्र कुमार, समस्या है कि भाई जो तुम चाहते हो वो क्वेश्चन मैं यहां नहीं पूछ सकता, है ना। बेटा हम बरेली ने, राय बरेली के हैं, जो लखनऊ के पास है। यस, बताओ। सबका बी आंसर आ रहा है भाई, आंसर चेक करें। सबने भाई बी आंसर लगा दिया, ये तो दोनों आ रहे हैं यार, एक और दो यानी सी आंसर आ गया। तुम लोगों ने बी लगाया, चलो भैया फिर तो एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ किए हो, कुछ तो गड़बड़ किए हो। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑल कैट्स आर एनिमल, ध्यान से देखो, ये सब बिल्ली हैं, क्या है, बिल्ली हैं। और सब बिल्ली क्या है, सब बिल्ली एनिमल है, क्या है, सारी की सारी बिल्ली एनिमल है, ठीक है। और ये कह रहे हैं ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, यानी ऑल जितने भी एनिमल हैं वो क्या है भाई, मोर्टल हैं, यानी सब नश्वर हैं। अब भाई चलो स्टेटमेंट पे आ जाओ। स्टेटमेंट करा ऑल कैट्स आर मोर्टल, इसके अंदर है तो ऑल कैट्स आर मोर्टल, ये तो ठीक ही होगा, पहला मतलब सही है। दूसरे पे आ जाओ, सम मोर्टल आर कैट्स। भाई जब सभी बिल्ली मोर्टाल हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मोर्टाल तो कैट होंगे ना, कुछ मोर्टाल तो कैट, भाई सभी मोर्टाल कैट नहीं है, सभी मोर्टाल कैट नहीं है, क्योंकि मोर्टाल के अंदर कैट है, बाहर नहीं। तो भाई सभी कैट मोर्टाल हैं, इसका मतलब कुछ मोर्टाल भी तो कैट होंगे, तभी तो कैट मोर्टाल हैं। बताओ भाई, मोर्टाल का मतलब नश्वर,
जो मरती नहीं है। अगर कह रहे हैं कि सभी कैट नश्वर हैं, तो कुछ नश्वर भी तो कैट हैं। बोलो, वाइस एंड वर्सा। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारी कैट नश्वर हो और कुछ नश्वर कैट ना हो। तो दोनों सही कि नहीं? सम मोर्टाल और कैट्स इसके अंदर है तो होगा ही। संजू देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? सभी बिल्ली जानवर हैं, तो बिल्ली को जानवर के अंदर रख दिया हमने बाहर। फिर कह रहे हैं कि सभी जानवर नश्वर हैं, यानी इन जानवर को हमने फिर नश्वर के अंदर कर दिया। अब हमारा स्टेटमेंट कह रहा है सभी बिल्ली नश्वर हैं, तो भाई बिल्ली है नश्वर वाले गोले के अंदर है, तो भाई है। फिर कह रहा कुछ नश्वर बिल्ली है, तो ये जो नश्वर है भाई, जब सब बिल्ली नश्वर हो सकती हैं तो कुछ नश्वर बिल्ली तो होंगे। कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, यही तो बात है, कंफ्यूजन लेके आ रहे हो। राजू मोटाल मतलब यही लिख दिया नश्वर। एक काम करते ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नश्वर के बगल में लिख देते हैं शेर। शेर लिख लेते हैं, जहां जहां हम नश्वर है वहां वहां हम शेर लिख देते हैं, तो शायद तुमको समझ में आ जाए। मोटाल हटा के शेर कर देते हैं। ठीक, मोटाल हटा के शेर कर देते हैं। अब बताना जरा, थोड़ा मोटाल शब्द तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। चलो भाई, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। सभी बिल्लियां, ऑल कैट्स आर एनिमल, सभी बिल्लियां एनिमल हैं। ऑल एनिमल शेर हैं, जितने एनिमल हैं वो शेर हैं। ठीक है, ऑप्शन में आ जाओ। ऑल कैट्स आर शेर, जितनी कैट्स हैं वो शेर हैं, क्योंकि शेर के अंदर हैं ये। अगला क्या कर रहा है? कुछ शेर बिल्ली हैं। अगर सब बिल्लियां शेर हो सकती हैं, सब जितनी बिल्लियां हैं शेर हैं, जितनी बिल्लियां हैं सब शेर हैं, यानी शेर वाली लाइन में तुमको कुछ बिल्ली मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? भाई शेर तो है ही हैं, शेर तो है ही हैं, लेकिन कह क्या रहा है कि कुछ बिल्लियां भी शेर हैं। ऑल कैट्स आर शेर, सारी बिल्लियां अगर शेर हैं तो शेर भी तो कुछ बिल्ली होंगे। बताओ भाई। अभी समझना है, मोटाल हटा दिया हमने, कह रहे हैं सभी बिल्लियां शेर हैं, तो कुछ शेर बिल्ली होंगे कि नहीं, खाली इसका जवाब बताओ। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो इसका मतलब कुछ प्रोटीन भी तो एंजाइम है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। भाई ये वैसे ही है क्वेश्चन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम। तो सभी एंजाइम तो प्रोटीन है, लेकिन सभी एंजाइम तो प्रोटीन है, लेकिन सारा प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ प्रोटीन तो एंजाइम ही होगा। सना बताओ भाई, क्वेश्चन है उसी तरीके से है। इसको कह लो एंजाइम, इसको कह लो एंजाइम। इधर समझो फिर से। चलो भाई, तुमको लोगों को यही लैंग्वेज समझ में आती तो यही सही। ऑल एंजाइम्स, ठीक है, ऑल एंजाइम्स क्या है? एनिमल है। ऑल एंजाइम्स क्या है भाई? एनिमल है। और सभी एंजाइम्स, सभी एनिमल क्या है? प्रोटीन है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन है। तो यहां पे कहा जा रहा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। बताओ भाई, ऑल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं? बिल्कुल सही बात है, होंगे। फिर कहा जा रहा है सम प्रोटीन्स आर एंजाइम, सम प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो भाई जाहिर सी बात ना, अगर सारे एंजाइम प्रोटीन हैं तो कुछ प्रोटीन भी तो। अब हम क्या बताएं यार, ये लड़के डिप्लोमा के ऊपर निकल ही नहीं रहे हैं।
इनको चैप्टर वाइज सिलेबस, बेटा तुम लोग कभी निकलोगे नहीं क्या डिप्लोमा से बाहर? बोलो भाई, अभी पॉइंट क्लियर हुआ? यस, निर्विकल्प क्लियर हो गया, दिव्यांशी क्लियर है? मतलब अब हम कैट, बिल्ली और शेर हटा के तुम लोगों के लिए एंजाइम और प्रोटीन में एग्जांपल दिया करें। प्रियंका को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। प्रियंका फिर भाई प्रैक्टिस करो इस तरह से, है ना, इससे ज्यादा और मेरे बस की नहीं है, सीधी सी बात है तुमको हमने भाई मॉर्टल नहीं समझ में आ रहा तो हमने शेयर कर दिया, भाई सीधी बात है। यहां पे देखो सभी एंजाइम एनिमल है और सभी एनिमल प्रोटीन है, तो कहा जा सकता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हो सकता है। तो अगर सारे एंजाइम प्रोटीन है तो कुछ प्रोटीन भी तो एंजाइम होंगे, बस यही लिखा है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम इसी पैटर्न का बताएं। चलो भाई, चलो भाई, सम फ्रूट्स आर स्वीट, ऑल स्वीट्स आर टेस्टी। चलो, कह रहे हैं कुछ फ्रूट, कुछ फल मीठे हैं और सभी मिठाइयां स्वादिष्ट हैं। कुछ फल मीठे हैं, सम फ्रूट्स, कह रहे हैं सम फ्रूट्स, ये क्या है, फ्रूट है। सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स क्या है भाई, स्वीट है, यानी सारे के सारे फ्रूट तो स्वीट है नहीं, कुछ ही फ्रूट हैं जो स्वीट हैं, है ना, यही कहा जा रहा ना। कुछ फल मीठे हैं, ठीक, कुछ फल मीठे हैं, सभी फल मीठे नहीं है, कुछ फल। फिर अगला कह रहे हैं सभी मिठाइयां स्वादिष्ट हैं, यानी जितने भी मिठाई है, जितना स्वीट है वो टेस्टी है, जितना भी स्वीट है वो टेस्टी है, यानी ऑल स्वीट्स आर क्या है, टेस्टी, यानी स्वादिष्ट है। तो अब भाई उस पे आ जाओ, सम फ्रूट्स आर टेस्टी, तो फ्रूट के अंदर देखो ये सफेद लाइन का है कि है, टेस्टी की है, सफेद लाइन टेस्टी की है, तो फ्रूट क्या है, टेस्टी में आया भाई। फ्रूट के अंदर येलो लाइन का है कि फ्रूट की है, फ्रूट येलो लाइन के अंदर टेस्टी आ गया, यानी कुछ फ्रूट टेस्टी हैं, सम फ्रूट्स टेस्टी, सही हुआ। उसका बाद कह रहा है ऑल टेस्टी थिंग्स आर फ्रूट, तो क्या सफेद लाइन क्या कह रहा है, ऑल टेस्टी, जितनी टेस्टी हैं वो सब फ्रूट होंगी, तो क्या सफेद लाइन को येलो लाइन ने पूरी तरीके से कवर कर रखा है क्या, नहीं कवर कर रखा ना, इसका मतलब ये गलत होगा। फिर से देखो, कुछ फल स्वादिष्ट हैं, ये क्या है भाई, फल, ये क्या है, मिठाई, ये क्या है, स्वादिष्ट, है ना, ठीक, टेस्टी। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है, सभी स्वादिष्ट फ्रूट, फ्रूट तो हो नहीं सकते, कुछ फ्रूट हैं जो स्वादिष्ट हैं। हाँ, क्लियर है, ठीक। तो भाई कौन सा सही होगा, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी खाली पहला वाला सही है। अगला आ जाओ भाई, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ऑल रोजेज आर फ्लावर, नो फ्लावर इज स्टोन, सभी गुलाब फूल हैं और कोई फूल पत्थर नहीं है। फिर से समझो भाई, कैसे करोगे, ऑल रोजेज आर फ्लावर, यानी जितने भी रोज हैं वो क्या हैं, जितने भी रोज हैं वो फ्लावर हैं, जितने रोज हैं वो फ्लावर हैं, लेकिन कह रहा है नो फ्लावर इज स्टोन, कोई भी फ्लावर स्टोन नहीं है। तो यहां पे भाई स्टोन लिख दो, कोई रिलेशन ही नहीं भाई इन दोनों का। अभी आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, नो रोज इज स्टोन, कोई भी रोज स्टोन नहीं है, कोई भी रोज स्टोन नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है, कोई भी रोज स्टोन नहीं है, ठीक बात। फिर सम स्टोन्स आर नॉट रोज, सम स्टोन्स आर नॉट रोज, कुछ स्टोन्स रोज नहीं है ना, कुछ स्टोन्स रोज नहीं है। बताओ भाई कौन सा सही होगा, हम्म, कौन सा सही होगा,
बोलो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आलिया और सादाब और रोशनी का सही है भाई, ध्यान से समझो। ठीक ठीक ठीक, सी वाले सब गलत, सी वाले सब गलत। पूछो कैसे? अब ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है नो रोज इज स्टोन, कोई भी गुलाब पत्थर नहीं है, कोई भी गुलाब पत्थर नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही, यानी एक सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर क्या करा, सम स्टोन्स नॉट रोज, कुछ स्टोन रोज नहीं है। इसका मतलब कुछ रोज नहीं है, कुछ तो रोज होंगे। सोचने की बात देखो, कह रहा है कुछ पत्थर गुलाब नहीं है। अगर कुछ गुलाब नहीं है तो बाकी बचे हुए तो गुलाब हुए, लेकिन यहां पे तो कोई लेने देना नहीं है। फैक्ट है कि ना तो कोई फूल पत्थर है ना कोई गुलाब पत्थर है। बोलो भाई, जितने लोगों ने सी लगाया था, पॉइंट क्लियर है? भाई अगर ये सेंटेंस तुमको सही लगता है, कुछ पत्थर गुलाब नहीं है, कुछ पत्थर गुलाब नहीं है, लेकिन बचे हुए पत्थर तो फिर गुलाब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर ये होता है यहां पे कि सभी पत्थर गुलाब नहीं है, तो सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन क्या कह रहा है, कुछ पत्थर गुलाब नहीं है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। ठीक, क्लियर? तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो। कल सेम टाइम पे क्लास होगी 8:30 बजे, सब लोग ज्वाइन कर लेना। और शाम की क्लास 6 बजे ही रहेगी, वहां पे कोई भी चेंज नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में फिर बोल देता हूं, मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, और कल सेम टाइम पे क्लास रहेगी नॉन फार्मा की। क्लियर है? चलो भाई, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। आलिया ठीक है।